का किला जीत लिया। इसी कारण अंग्रेजों में खलबली मची और कुछ समय के बाद ग्वालियर फोर्ट में एंटर करना इजी बात नहीं है। Bring the cannons now! उन चालाक अंग्रेजों ने पानी की आपूर्ति पर रोक लगा दी है ताकि हम हार कर बैठ जाएं। मगर हम हिंदुस्तानी वो लौ नहीं है जो हवा के थपेड़ों से बुझ कर बैठ जाएं, बल्कि हम वो आग है जो उन थपेड़ों में ज्वाला बन जाती है। वे अंग्रेजी अगर हमें उकसाएंगे तो हम और खतरनाक हो जाएंगे। अगर वो हमारी प्यास बढ़ाएंगे तो हम उनके खून के प्यासे हो जाएंगे, और अगर वो हमें आंख दिखाएंगे तो हम उन्हें दृष्टिहीन कर देंगे, क्योंकि हम इस स्वराज के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। हर हर महादेव! हर हर महादेव! वो देखो रानी लक्ष्मीबाई इस बार बचनी नहीं चाहिए। एम फॉर हर, मार डालो, किल हर। रानी लक्ष्मीबाई भाग रही है। फॉलो हर, पीछा करो उसका। I want her dead or alive. आओ पुत्री, आओ आराम से, आओ पुत्री। आराम से पुत्री। पूरी कोशिश की गुरु, पर हम सफल नहीं हो पाए। नहीं महारानी, सफलता का दूसरा नाम है रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपनी प्रजा, मातृभूमि, अपनी झांसी की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। इससे अधिक कर्तव्यनिष्ठ और सफल शासक कहां मिल पाता झांसी को। आप तो इस राष्ट्र के लिए आदर्श है, प्रेरणा है। हमारी अंतिम इच्छा है हमेशा अंग्रेजों की नजर न पड़ने देना, हमारा अपमान हो जाएगा। आपका अपमान नहीं होने देंगे, ये वचन है हमारा। हमारे बेटे दामोदर का है ना। पुत्री, पुत्री। रानी लक्ष्मीबाई के बाद जिनके युद्ध कौशल्य की प्रशंसा अंग्रेज भी करते थे, उन्हीं रणधुरंधर, साहसी और आक्रामक योद्धा, जिन्होंने लगभग 150 से ज्यादा युद्ध में अंग्रेजों के पसीने छुड़वाए, उन तात्या टोपे जी को रात की गहरी नींद में अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर दिया और उन्हें फांसी दी गई। उनकी मृत्यु के बाद 1857 की क्रांति, उस क्रांति की अंतिम चिंगारी भी बुझ गई और पूरे भारतवर्ष पर अंग्रेजों का राज चलने लगा। 63 साल बाद क्रांति की यह चिंगारी फिर से चमक उठी और लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह की लहर फिर से जगा दी। उनका नाम था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी।
सरकार एक ऐसा कानून लेके आई जिस कारण भारतीय जनता में आक्रोश बढ़ गया। वो कानून था रोलेट एक्ट। इसे ब्रिटिश सरकार ने भारत के क्रांतिकारियों द्वारा की जा रही आंदोलनों को दबाने के लिए लाया। वो कानून था रोलेट एक्ट। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार था कि वो किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के अदालत और जेल में बंद कर सकते थे। इसीलिए इस एक्ट का जगह जगह विरोध किया गया। अंग्रेजों ने भी इस विरोध को दबाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और हर तरफ से क्रांतिकारियों को गिरफ्तारी की गई। और ऐसे में ही सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और इन दो क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी ने ही नए जनसंहार को जन्म दिया। The vandals. They are the vandals. God and His law are on earth. We must have the courage to take their anger. शुरुआत की नींव महात्मा गांधी ने रखी। हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, मगर हिंसा से नहीं, अहिंसा से। हमारा हथियार होगा पूर्ण असहयोग आंदोलन, टोटल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कोई हिंदुस्तानी ब्रिटिश सरकार का साथ ना दे। हर सरकारी नौकर नौकरियां छोड़ दें, मजदूर फैक्ट्री से निकल आए, बच्चे सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर दें। कोई किसी तरह का टैक्स न दे, सारे विदेशी कपड़े जला दो। ऐसा करो कि इस ब्रिटिश सरकार का यहाँ सारा कामकाज रुक जाए। अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं वादा करता हूँ कि 1 साल में हमें आजादी मिल जाएगी। आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इसी घटना के बाद हुआ असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसी कारण लोग 2 भागों में बंट गए। एक गांधी जी के अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले लोग और एक हिंसा के रास्ते पर चलने वाले लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इनके रास्ते पर चलने वाले लोग। तुम ठीक कह रहे हो भगत। मैं इतने दिनों से यहां हूं, लेकिन बहुत कम लोग हैं यहां जिन्हें हमारी पार्टी के बारे में पता है, और उससे भी कम ये जानते हैं हमारे उद्देश्य क्या है, हमारे विचार क्या है। कलकत्ता में ये हाल है तो बाकी देश का क्या होगा? हिंदुस्तान तो नहीं हो गया। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं,
हमारा उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जनता को नहीं मालूम। उनकी नजरों में तो हम वही हैं जो अंग्रेजों ने हम पर ठप्पा लगा दिया है, आतंकवादी। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने भी हमें वही बताया, यही सब जगह हमारे बारे में छपा है और लोग भी हमारे बारे में यही समझते हैं। सच तो यह है कि हम अब तक आवाम के साथ जुड़ नहीं पाए। जो इनकलाब का सपना हम लोगों ने देखा था वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आवाम हमारे साथ नहीं। ठीक कहते हो भगत। एक हम हैं जो देश के लिए मरते हैं मारते हैं और किसी को कुछ पता नहीं चलता, और एक ये है अब हम भी कुछ ऐसा करेंगे कि पूरे देश को सुनाई दे। हम बम फोड़ेंगे। बम ऐसी जगह देखकर फोड़ा जाएगा जहां किसी की जान को कोई नुकसान ना हो। फिर हम बम क्यों फोड़ेंगे? इसलिए कि गोरों की जात बह रही है और बहरों को अपनी बात सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। यह धमाका उन लोगों के लिए एक चेतावनी होगी कि बस बहुत हो गया, अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। बढ़िया भगत, बढ़िया। उनके गढ़ में खड़े रहकर हम अपने लोगों का विश्वास जीतेंगे। Special Envoy of the Viceroy, His Excellency Lord Irwin, Mr. George Schuster. By the special powers of His Excellency the Viceroy of India, I proclaim the Public Safety Bill passed as law. Likewise, with the same authority and powers, I proclaim the Trade Dispute Bill passed. I'd like to say something more pertinent to the case before I pass my sentence. Your Honor, मेरे मुवक्किल अदालत को यह बताना चाहेंगे कि बम फेंकने के पीछे उनकी क्या वजह थी और क्या मोटिव था। They have committed such a dastardly act that this court is not interested in their reasons or motives. Your Honor, आपने कभी किसी मुजरिम को मौत की सजा दी है? What kind of ridiculous question is that? Of course I have, several times. अगर उस फैसले से आपकी नीयत यानी मोटिव को हटा दिया जाए तो आप में और किसी कातिल में कोई फर्क नहीं रहेगा। बहुत अच्छा जा रहे हो। दारुण पुलिस, खूब फर्क। जुर्म। Long live revolution! Down with imperialism! इनकलाब जिंदाबाद! सुखदेव भाई, याजा जी की चिट्ठी आई है। पुलिस भागो! क्रांतिकारियों के सरकार विरोधी असंतोष से अंग्रेज सरकार में खलबली मच गई और उन्होंने क्रांतिकारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी और उन्हें पकड़कर जेल में डालने लगे। सॉरी यार, मूवमेंट जारी रखे हुए थे लेकिन सब कुछ अचानक हो गया यार, संभलने का मौका नहीं मिला। एकाएक पुलिस आ गई। सॉरी भगत। ओए दिल छोटा ना करो यार, ये क्या कम है कि आज भी हम जुड़े हुए हैं। इरादा एक है, मकसद एक है, लड़ाई जारी रखेंगे। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि आज हमें यहाँ क्यों इकट्ठा किया है। सुनने में आया है सॉन्डर्स मर्डर केस चलने वाला है। सॉन्डर्स मर्डर केस किस बुनियाद पे? सबूत क्या है इनके पास? स्टैंड इन अ लाइन, ब्रिंग द अप्रूवर्स। सब खत्म हो गया भगत,
यार अपने साथी गद्दारी कर गए, अब कौन विश्वास करेगा हम पे? अब कौन विश्वास करेगा हम पे? चलो जल्दी करो, आजा आजा, तू भी आजा। चल आगे चल। कैदियों को हर तरह की सुविधा दी जाती है और हमारे साथ जानवर से बदतर सलूक किया जाता है। ये हमारे कपड़े जो बरसों से बदले नहीं गए, ये रसोई घर जहां चूहे और कॉकरोच खाने पर कूद रहे हैं। दाल रोटी दो, कम से कम खाने लायक तो दो। कानून सबके लिए एक है जेलर साहब। जेल रूल सेज देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। To hell with the rules. तुम लोगों को यही खाना मिलेगा और यही खाना पड़ेगा। तो मैं नहीं खाऊंगा। Ask him how long. जब तक हमारे साथ इंसानों की तरह बर्ताव नहीं किया जाता। खाने लायक खाना, साफ सुथरे कपड़े, पढ़ने के लिए किताबें, अखबार। Tell him he won't get anything. कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, कुछ नहीं। तो ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा। कब तक नहीं खाओगे? जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती। देखेंगे। शौक से। अच्छा। ओ पकतिया, पहले रोटी खा ले। कई दिनों से तूने कुछ नहीं खाया। तेनू रब दा वास्ता मना मत कर। मेहरबानी बाजी, लेकिन मैं नहीं खा सकता। और तेरे लिए खास खाना लेके आया हूं। तूने ही तो रोला पाया था कि खाना अच्छा होना चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ खाने या कपड़ों की नहीं है और ना ही मुझे अकेले की है। जब तक सरकार हमारी मांगे, सरकार तुम्हारी कोई मांगे नहीं मानेगी। तो ठीक है बाजी, मर जाएंगे ऐसे ही। ओ कमलिया, तेरे को कोई मरने भी नहीं देगा। तुम लोगों की ये खबर अखबार में छप चुकी है। सरकार तुम्हारी हड़ताल तोड़ने के लिए क्या क्या करने वाली है तुम्हें मालूम नहीं? ये भी मालूम कर लेते हैं।
कल रात से पानी भी नहीं दिया। अबे सुन रहा है कोई? पानी लाओ। ओए पानी तो दे दो हरामियों। पानी लाओ। पानी। ये किशोरी भी तो पागल है। कल रात पूरी एक मुट्ठी लाल मिर्च फाँक गया ताकि वो लोग गले में ट्यूब में डाल सके। ये साले ट्यूब ही नहीं डाल पाएंगे तो खाना कहां से खिलाएंगे? सारा गला जल गया है। ओए आ गया, पानी आ गया। हरामजादे, बास्टर्ड्स, साले इंसान की पैदाइश हो या जानवर की, कमीनापन देख भगत, पानी की जगह दूध रखा है सालों ने। To the witness box. योर ऑनर, ये बात अदालत के सामने आ गई है कि पुलिस ने मार मार कर सारे गवाह तैयार किए हैं, इसलिए सारे सरकारी गवाहों के बयान खारिज कर दिए जाएं। That is impossible. I want Mr. Jayagopal here, Your Honor. Call Mr. Jayagopal. Order. Now, Mr. Jayagopal, you tell the truth to the court. मेरा बयान बिल्कुल सच्चा है। स्कॉट को मारने का प्लान भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सबने मिलकर बनाया था, जिसमें मैं भी शामिल था। Your Honor, this is contempt of court. They all should be handcuffed. Handcuff them all. Call the police. यह अदालत है, यहाँ हथकड़ी नहीं बनाई जाती। मैं अपने दोस्त की हरकत के लिए शर्मिंदा हूँ, आपसे माफी मांगता हूँ। बोलना, मैं अपनी गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, योर ऑनर। मेरी गलती की सजा इन सबको न दी जाए, योर ऑनर। Mr. Hilton, I want all of them to be handcuffed. Handcuff them. Mr. Hilton, please stop them. बुज़दिल हैं, कानून की आड़ में छुपे हुए जल्लाद हैं। हम इस बेईमान और झूठी अदालत में दोबारा काम नहीं रखेंगे। ऑर्डर टू हेल विद योर ऑर्डर, टू हेल विद योर लॉ। जो फैसला आप लोग कर चुके हैं, जब दिल करे सुना देना। इनकलाब जिंदाबाद। Let the courtroom be empty. Just finish the case. Finish it.
302 के तहत फांसी। शाबाश। सुखदेव, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया ओए। भगत सिंह, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। All three to be hanged by the neck till they are dead. धन्यवाद आपका। उसे बाहर निकालना ही पड़ेगा। पंडित जी, मुझे अपनी बहन को लेने स्टेशन जाना है, मैं चलता हूं। वीरभद्र, चौकन्ना रहना बेटे, माहौल ठीक नहीं है, जाओ। पंडित जी, आपके लिए पुलिस की दपेश दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पैसे तो मिल ही गए हैं, आप रशिया क्यों नहीं निकल जाते? नहीं सुखदेव राज, मैं इस मिट्टी की लड़ाई इसी मिट्टी में खड़े रहकर लड़ूंगा। ये पैसे राजगुरु की माँ को दे देना जी, उन्हें इसकी बहुत जरूरत है। पंडित जी, पंडित जी, सुखदेव राज भाग!
झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहां लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हेलो सर, बच्चों की फांसी का वक्त तो कल सुबह का है सर। सर यस सर, सर यस सर। सर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनकी फांसी की तैयारी करो। अभी? लेकिन सर उनकी फांसी तो कल सुबह। नए ऑर्डर्स आए हैं, फांसी आज शाम को होगी 7 बजे। भगत सिंह, वक्त हो गया है, चलिए। और नहीं, कड़ी नहीं लगाएंगे हम। नहीं जी, आपको तो लगवानी पड़ेगी। और भाई आज बिल्कुल आजाद जाएंगे हम। ओए जाते जाते किसी को नाराज नहीं करते। लगा ले लगा ले। चल तू कह रहा तो ठीक है यार, ला रहने दो, ऐसे ही ठीक है। शुक्रिया जेलर साहब। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे।
गीत का